बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में इंडिया पाकिस्तान के हवाले से आज 6 मई है, अभी तक जंग क्यों नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि आप जंग कब होगी, तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त क्या करंट सिचुएशन, आज 6 मई है और क्या होने जा रहा है, इंडिया में क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। दूसरी खबर, इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती की खबरें, इंडिया में ये चीज़ ब्रेक हुई और पाकिस्तान में तो ये पहले ही कहा जाता है इनके वर्कर्स की तरफ से कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती है। और ये कौन सी ज़्यादती है जो इमरान खान साहब के साथ हो रही है? आज 45 दिन बाद उनकी बहनों की भी मुलाकातें हुई हैं, कुछ गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हुई है डयाला जेल के बाहर, उसकी भी अपडेट आपके सामने रखूंगा। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। तो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान की जो जंग चल रही है, इसमें बड़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। इंडिया 22 अप्रैल को वाक़या होता है पहलगाम का, और उसके बाद से ये सिचुएशन चल रही है। हम सुन रहे हैं कि इंडिया अटैक करेगा, बदला लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने हर महाज पे इंडिया को शिकस्त दी है, ये मानना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी एंकर्स नहीं कह रहे, इंडिया के अंदर एनालिस्ट बैठ के वहाँ पे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। राफेल तैयारों का मिर्ची प्याज लगा के उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, राफेल के हवाले से भी आपको न्यूज़ दे दूं। एक 29 और 30 अप्रैल की रात को इंडिया ने मंसूबा बनाया राफेल के ज़रिए कि वो पाकिस्तान की हदूद में जाके कुछ टारगेट्स को हिट करेगा। अब जब वो उड़ते हैं जहाज़ अमृतसर से, तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम वो है ब्लॉक हो जाता है और उनको फिर श्रीनगर में लैंड करवाया जाता है। बाद में पता चला इंडियन एयरफोर्स को कि पाकिस्तान ने जैमर्स लगाए हुए हैं एलओसी के ऊपर, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन सिस्टम वो ब्लॉक कर देते हैं और किसी किस्म की उनको हदायत नहीं मिलती। जहाज़ जब उड़ता है, ये राफेल उड़े हैं, इनको किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं मिलता ग्राउंड से, जिसकी वजह से इनको श्रीनगर की तरफ मोड़ के वहाँ पे लैंड करवाया जाता है। तो ये जो जैमर्स है, ये पाकिस्तान को चाइना ने प्रोवाइड किए हैं। अब बात चाइना की आई है, तो चाइना मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया की जो जंग इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इसमें जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान को मिली है वो चाइना की तरफ से मिली है। और राफेल तैयारे जो जिसको इंडिया ने $100 बिलियन लगा के फ्रेंच और अमेरिकन से टेक्नोलॉजियाँ ली हैं, इस इसका इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जे F-16 और जो पाकिस्तान के बाद थंडर 17 है, इससे ये बहुत बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। लेकिन पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी J-10 चाइना से ली है, J-35 ली है, वो इसको बीट करते हैं। वो इस वक्त इंडियंस एयरफोर्स को ब्लॉक किए हुए है कि अगर वो अटैक करते हैं तो पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है खुशकिस्मती से कि वो इसका जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट बोल रही है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोल रहा है, हर महाज पर पाकिस्तान के मैसेज दे रहा है, हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इंडिया ने शुरू की तो हम ख़त्म हम करेंगे, हम इसका भरपूर जवाब देंगे, हम 2 गुना जवाब देंगे। तो ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी सफारतकारी की है। शहबाज शरीफ ने ब्रिटिश एम्बेसडर से भी बातचीत की, यूएनओ से बात की, फिर अमेरिकन को इंगेज करके अमेरिका से भी स्टेटमेंट निकलवाई। रशिया जो सा है वो इंडिया को असला बेच रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। पाकिस्तान के साथ जो बड़ी ताकतों में है वो चाइना, जो पाकिस्तान का साथ देगी। चाइना ने कहा है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो हम इधर से इंडिया का पानी भी रोकेंगे, चाइना से जो जाता है इंडिया की तरफ। तो चाइना पाकिस्तान को फुली सपोर्ट कर रहा है। J-10 तैयारे जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, वो पाकिस्तान ने ईजी के साथ में पाकिस्तान को दिए हैं। पाकिस्तान के जो एयरफोर्स का जो स्ट्रेंथ बनी है वो इसी वजह से बनी है। और जो जैमर्स लगे हुए एलओसी पर, और जिस तरह लम्हा बल लम्हा पाकिस्तान की एयरफोर्स अपडेट कर रही है, कुछ खबरें मेरे पास भी आती हैं। मेरी एक ISI एक्स ISI चीफ से
बात हुई, उन्होंने भी मुझे ये चीज़ें बताई, लेकिन क्योंकि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी बन सकता है, मैं वो चीज़ें नहीं बता सकता। लेकिन बहरहाल उनकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस बहुत मजबूत है और वो इस वक्त इस इंतज़ार में है। 170 के करीब इंडियंस जो लड़ाका तैयारे हैं वो इस वक्त एलओसी के डिफरेंट पॉइंट्स पर मौजूद हैं और पाकिस्तान ने भी उनका इनकाउंटर किया हुआ है। जैसे ही कोई हरकत होगी पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। अब जंग क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह है कि इंडिया को कोई लूप पॉइंट मिल नहीं रहा। उनको पता है कि अगर ये हमने कहीं पे भी अटैक किया तो हमें इसकी रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से आएगी और ये बदनामी का बायस भी बन सकता है पाकिस्तान इंडिया के लिए। तो इसलिए इंडियंस डरे हुए हैं। ये मिस्टर सिंह जो इंडियंस एयर चीफ हैं वो इस वक्त घबराए हुए हैं। वो नहीं किसी किस्म का कोई रिएक्शन दे रहे कि वो पाकिस्तान का एयर डिफेंस इस वक्त मजबूत है। अब इंडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं अगर मैं उस पर बात करूं तो इंडिया की अब मजबूरी बन चुकी है कि उनका अटैक किए बगैर गुजारा नहीं है। बिहार में इलेक्शन है और जो इंडियन जितने एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना हुआ और इलेक्शन इस अटैक के बगैर हुआ तो मोदी इलेक्शन हार जाएंगे। तो अब ये मोदी साहब की ये मजबूरी है और वैसे भी इंडिया में पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ पर जो आर्मी है वो अपने वज़ीर आज़म के ताबे है, अगर वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया उनको करना पड़ेगा। अब वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक नई बदनामी नहीं लेना चाह रहे। अगर वो जहाज़ अटैक करते हैं और बाद में वो अभिनंदन की तरह उनको हलाक कर दिया जाता है या उनको पकड़ लिया जाता है तो ये एक मज़ीद बाइस शर्म बात होगी इंडिया के लिए। तो वो इस तरह की एम्बैरेसमेंट नहीं चाहते, इसलिए वो कंफ्यूज है। पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह इस पूरे सिनेरियो को पॉजिटिवली बयान कर रहा है ये भी तफ्तीशनाक है इंडिया के लिए। इंडिया की वहाँ पे मजाक उड़ा रही है मोदी साहब का, इतने दिन हो गए अभी तक आपने अटैक क्यों नहीं किया, ऊपर से इलेक्शन है। और पाकिस्तान और इंडिया की जो इस वक्त लड़ाई है वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो वो भी मजाक बन चुकी है। पाकिस्तान सफारती तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा ममालिक की हमायत पाकिस्तान के साथ है, तुर्की की हिमायत पाकिस्तान के साथ है, गल्फ़ कंट्रीज़ की हिमायत पाकिस्तान के साथ है। अगर वीटो पावर्स को देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ी पावर वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इंडिया को हर महाज में शिकस्त हो रही है। यूएनओ में ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान आज़ादाना तहकीकात पहलगाम की करवाने के लिए तैयार है, इंडिया को भी स्टेप फॉरवर्ड आना चाहिए। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया की अब मजबूरी है, मोदी साहब की ये मजबूरी है कि अगर वो ये जंग नहीं करते और वो बाहर इलेक्शन में जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी बाइसे शर्म वाली बात है, वो इलेक्शन हार जाएंगे। ये क्लियर रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ये इंडियन मीडिया बता रहा है उनको। और दूसरा जनाब मोदी साहब के लिए एक और तफ्तीशनाक बात ये भी है कि वो चाहते हैं कि वो कोई थोड़ा सा कोई ड्रामा टाइप कोई कर दें, कहीं पे अटैक कर दें। फ्यूल टैंक की भी बातें की जा रही है, वो फेंक के आग लगा दी जाए पाकिस्तानी इलाकों में। बस ये बाद में उनका मीडिया पोर्ट्रेट कर देगा कि बड़ी तबाही की, वहाँ पे देखें आग लग गई, इतने लोग मर गए, इतने हमने टारगेट्स किए थे, और उसके बाद उसको कैश आउट किया जाए और उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। तो उस चीज़ का भी चांस नहीं दिया जा रहा फ़िलहाल। इंडिया एलओसी में कहीं और फायरिंग करके कहीं और से अटैक करने की भी इतलात मौजूद हैं कि वो एयर डिफेंस को एक्टिव करके पाकिस्तान में अटैक करेगा। जैसे वाघा बॉर्डर है, कसूर का बॉर्डर है, कश्मीर में आपका मकबूजा कश्मीर के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो कहीं झड़पें कहीं और शुरू होंगी और अटैक कहीं और से किया जाएगा। तो ये इंडिया की प्लानिंग चल रही है, काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो बॉर्डर एलओसी में जो फौजी दस्ते खड़े हैं वो भी चाको चबंद हैं। एयरफोर्स के लोग भी इस वक्त एक्टिव हैं और वो पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो चांस नहीं मिल रहा इंडिया को कि वो अटैक कर सके। अटैक ज़रूर होगा,
मेरी एक नाक़िस राय के मुताबिक अटैक होगा, लेकिन वो सिर्फ एक एक ड्रामेटिक अंदाज से किया जाएगा, इंडियंस को बताने के लिए कि हमने अटैक किया है, मैंने जो बात की थी वो पूरी की है, और उसके बाद इलेक्शन में जाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इसका जवाब देगा, उससे इंडियन फोर्स डरी हुई है कि जवाब अगर ज़्यादा सख्त आ गया तो हमारे लिए बायस शर्म भी हो सकता है। आज की दूसरी खबर है, इमरान खान साहब की बहनों की 45 दिन के बाद मुलाकात हुई है, और मुलाकात भी ऐसे हुई है कि वो बाकायदा जलसे की सूरत में अडयाला जेल के बाहर गए हैं। अडयाला जेल से कुछ फासले पर पुलिस चेक पोस्ट्स हैं, जहाँ पे जिनका नाम होता है उनको वहाँ से भेजा जाता है, उससे पहले ही रोक लिया जाता है, अडयाला जेल नहीं जाने दिया जाता सबको। अब ये जलसे एक एक किस्म का एक जुलूस की सूरत में वहाँ पे पहुँचे अपने वर्कर्स के साथ। पुलिस ने वहाँ पे इनको रोका, जिनके नाम थे उनको जाने दिया, लीमा बाजी को फिर नहीं जाने दिया। उनकी 2 बहनों की मुलाकातें हुई हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झड़पें भी हुई, इनके एमएनएस को, इनके एमपीज़ को जो वहाँ पे आए हुए थे वर्कर थे, उनकी काफ़ी ठुकाई भी हुई है। अब उसके बाद फिर बहरहाल मुलाकात हुई। अब जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की नीमा बाजी ने, वो बड़ी दिलचस्प है जी। वो कहती हैं कि माइन एंड मिनरल का बिल पास तब तक नहीं होगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे, और दूसरा इंडिया के हवाले से वो कोई बयान तब तक नहीं देंगे जब तक वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब खुद नहीं आते। वहाँ पे टेंशन बॉर्डर पे एक अलहदा चल रही है, और इधर खान साहब को जो एक मुजरिम है, जो एक सज़ा याफ्ता है, जेल में बैठे हैं, उनको बाहर आके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने की पड़ी हुई है। और वो माइंस का जो बिल है जिसको वो कह रहे हैं वो पास नहीं होगा, ना वो बिल पेश होगा, उसके ऊपर भी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हालांकि वो सारी चीज़ें ये नेशनल इंटरेस्ट में जाती हैं। अब मेरी इतलात के मुताबिक माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल भी पास होगा। अब ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 छितर भी खाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फ़िलहाल तो किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही ऑल पार्टीज़ के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान ज़रूर आया कि वो ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे इमरान खान के। ये एक अफसोसनाक बात है पीटीआई के लिए। पीटीआई ने फैसला किया हुआ है कि वो सियासत करेंगी, वो पाकिस्तान के किसी किस्म के मफाद में कोई बयान नहीं देंगे। इनके कुछ लोग कुछ बयान दे रहे हैं, उमर अयूब साहब कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कहते हैं पाक फौज के साथ हैं, फिर उसी टाइम पे ये लान तान भी करते हैं। इमरान खान साहब का मीडिया जो ट्विटर हैंडल है वो लीमा बाजी के हाथ में आ चुका है, तो वो जो दिल करता है वो उसमें पोस्ट कर देती हैं। अब खान साहब ने कहा ये नहीं कहा, ये तो खान साहब जानते हैं। अब ज्यादती के हवाले से जो खबर इंडिया में आई है, मैं बिल्कुल एक ऑनेस्ट एक जो इतला है वो मैं आपको दूंगा। उसको भी टारगेट किया है पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जब इंडिया में ये खबर उन्होंने चलाई है, उन्होंने एक मेजर का जिक्र किया कि मेजर ने उनके साथ ज्यादती की है, और वो पाकिस्तान की फ़ौज में नफरत डालने के लिए, क्योंकि पीटीआई के लोग ऑलरेडी लान तान कर रहे हैं पाक फ़ौज को, उनको भी पता है, उनके भी एनालिस्ट बैठे हैं, उनके भी ब्रेन जो लोग बैठे हैं जो उनकी पाकिस्तान के अंदर सारी नज़र रखते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, उनकी नर्व्स क्या है। तो उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर नफ़रत डालने के लिए ये बयान दिया है। ऐसी कोई बात नहीं कि इमरान खान साहब के साथ कुछ ज़्यादती हुई हो। हाँ, दूसरी सियासी ज़्यादतियाँ हो सकता हो रही हों, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही कुछ लोगों के साथ जिनके साथ वो चाहते हैं, कुछ इस किस्म की ज़्यादतियाँ, सियासी ज़्यादतियाँ हो सकता हो रही हों। लेकिन जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर पर, ये बहुत ही शर्मनाक है, और वो भी आर्मी का नाम लगाया जा रहा है। इस पर पूरी पीटीआई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, और शर्मिंदा होना भी चाहिए कि इमरान खान साहब पहले दूसरों का जिक्र करते थे कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, और कुछ दोस्तों का भी उन्होंने जिक्र किया। आज उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहा है, और बड़े हाईएस्ट लेवल पर जाकर लग रहा है, पूरी दुनिया में ये तमाशा बना। बहरहाल असल मकसद था कि पाक फ़ौज को टारगेट किया जाए,
ताकि पूरा पीटीआई पाक फौज को गालियां निकाल ले। एक कर्नल का जिक्र सुनते थे कि जो बैठा हुआ है अडयाला जेल में, अगर इंडिया वालों के पास वाकई कोई इतला थी तो वो कर्नल का नाम ले लेते, उन्होंने मेजर का नाम लगा दिया। बहरहाल ये खबर फेक है, मैंने इस चीज़ को कंफर्म किया। किसी पाकिस्तान के फ़ौज ना तो इस काम में कभी मुलव्वस हुई है, ना मुझे यकीन है कि वो होगी, ना वो इस लेवल पे गिरेंगे। इमरान खान साहब मफाकाते अमल का शिकार हैं, वो लोगों को जेल में फेंकते थे, आज खुद जेल में बैठे हुए हैं। तो